कि हम बाहर जाएंगे, पश्चिमी सभ्यता में ऐसे जिएंगे। मैंने जी के देख लिया, मैं कहा कुछ नहीं है इसमें, सब ऊपर गया है, नौटंकी। आप अकेले भाई थे घर में? हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि घर वालों ने फोर्स किया, तब जब अकेला होता है उनका एक जब मैं बेटा। उनको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बाबा नहीं बनना, मुझे समझना है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, भगवान को तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैं इस चीज़ का समझ रहा हूँ कि हाँ अब ये अब बाकी जो लोगों ने बोला है, ये अलग अलग स्वामी आए हैं, अभी इन्होंने शंकराचार्य आए हैं, उन्होंने जो लिखा है वो कैसे लिखा है उसको और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो समझे तो सामने वाला, उनके लिए तो भगवान ही अंधविश्वास है। कितने सारे भारत के ऐसे लोग हैं, तुम राम राम भी करने लग जाओगे, बोलेगे कि ये तो गया तो हम क्या कर सकते हैं यार ऐसे लोगों का, अब बताओ। ये तो वक्त बन गया, काम से गया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। हाँ, बट मैं तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। अब आप जाके देखो, हमने कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, न्यूरो साइंस से लेके, बायोलॉजी से लेके, मैथमेटिक्स से लेके, स्टैटिस्टिक्स से लेके, सारे के सारे। अब एक विचारधारा गांव में या हमने भारत में कहीं और हरियाणा स्पेशली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कि ज़्यादा पढ़ लिख के ही दिमाग डिग गया इसका, तो ये ऐसे भी बोलते होंगे, हरियाणा में बोल देते हैं जैसे। बोलने वाले तो बोलते हैं ना, उसका क्या मतलब है ना, वही है ना, वो फाइनली तुमको ये समझ में आता है कि ये सब तो नाटक है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इसलिए मैं सर्टिफिकेट का भी बाकी लोगों का वो फर्क नहीं पड़ता ना, कि क्या बोले, बाबा बोले, सन्यासी बोले, महाराज बोले, कुछ मत बोले, स्वामी बोले, नाम से बुलाए, कुछ और बुलाए, क्या मतलब है यार। वो तो तुम जो देख रहे हो वो है, मेरे अंदर जो मैं हूँ वो मुझे देखना है। यही बोल रहा ना योग का मतलब, कि अपने स्वरूप को देखना। पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब तुम अपने सही स्वरूप को देख लोगे तो मतलब तुम योग में हो गए हो। तो तुमको तो अपने स्वरूप को देखना है, बाहर की दुनिया बोलती रहे, वो तो सिर्फ ये मानो कि चलो कि वो परीक्षा है तुम्हारी, कि जैसे आप अभी आ रहे हो तो ये मेरी परीक्षा है कि क्या आपके सवाल और मेरे जवाब क्या कैसे सिंक में आ सकते हैं, मतलब। जब आप कनाडा में थे तो वहाँ पे आपका क्या पैकेज था, कितनी सैलरी पर मंथ आप वहाँ पे ले रहे थे? हाँ, वो बेसिकली वो भारत में ज़्यादा लगता है ना, वो भारत के हिसाब से ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि भारत के लोग जानेंगे, भारत के हिसाब से तो ये मानो कि 3 लाख के महीने के ऐसे सैलरी टाइप, पर वो वहाँ पे खर्चा भी ऐसे ही होता है ना, मतलब 3 लाख की सैलरी तो तुम्हारे 2.5-2 लाख तो उससे ही खर्च हो जाएगा। हाँ, जैसे इनकम वैसे खर्चे, एक्सपेंसिव ऐसे ही हैं। मतलब वो सेव यहाँ पे 50 रुपये में मिलेगा तो वहाँ पे 200 रुपये में मिलेगा, तो तुम कमा भी उतना ही गुना रहे हो, बट खर्च भी उसके हिसाब से हो रहा है वो। तो ये कौन से ईयर की बात है, कौन सा ईयर रहा होगा जब आपने वहाँ पे जॉब किए? मैं 2019 में गया था, फिर बीच में समझ में आया, जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो भारत आया, उस समय कोविड चल रहा था, फिर भारत आके मैंने लोगों से बात की, एक बुक लिखी, बट किसी को समझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। फिर मैं वापस मगा छोड़ो, अपने को मतलब ही क्या, अपना तो पास हो गया अब तो दूसरों को नहीं पास हो रहा, तो मैं क्या करूँ अब। फिर वापस कनाडा गया, वापस दूसरी चीज़ की पढ़ाई करके दूसरी जॉब ली। फिर मैं ऐसे एयरबीएनबी में रहता था 1 महीने, इस घर पे रिमोट वर्क जॉब था ना उस टाइम पे, तो यहाँ पे रहो 1 महीने एयरबीएनबी में, फिर दूसरी जगह जाओ चूज़ करके कि हाँ ये जगह सही लग रही है यार, वहाँ जाके रह के आते हैं फिर वहाँ पे जाके रहो अलग अलग लोगों के साथ, कोई चाइनीज़ हाउस होल्ड है, कोई लाइक वेस्टर्न पश्चिमी वाले लोग हैं, और उसमें तो तुम घर में रहते हो तो तुमको रहन सहन वो सब मज़ा आता है देखने में। वो सब किया भाई, वो फाइनली काम आके महादेव ने बोला देखो अपना प्रारब्ध पूरा करना पड़ेगा। जो प्रारब्ध मतलब ये मान के चलो कि एक बार घड़ी के अंदर वो स्प्रिंग रोल कर दिया ना, तो वो तभी रुकेगा जब वो पूरी खत्म हो जाएगा।